बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 12 टेंसेस का चार्ट बनाएंगे और ये समझेंगे कि इन 12 टेंसेस में वर्ब कौन सा फॉर्म यूज होता है और इसमें साथ साथ हेल्पिंग वर्ब किस तरह का यूज होता है। तो ज़्यादा मसला स्टूडेंट को इनकी हेल्पिंग वर्ब और वर्ब जो मेन फॉर्म है उसमें आता है। तो आज हम ये चार्ट जब इंशाल्लाह सीखेंगे तो आगे से ये मसला हल होगा। हमारे साथ है 12 टेंसेस जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है, फ्यूचर इंडेफिनिट है। अक्सर क्या होता है कि लोग प्रेजेंट वाले सब कर लेते हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, और जिसमें बाद में फिर मसला आता है। तो मैं इंडेफिनिट और कंटिन्यूस के हवाले से इसका चार्ट जो है वो बना चुका हूँ। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, तीन ये हो गए। प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस, तीन ये हो गए। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, और तीन टेंस ये हो गए। टोटल हो गए 9। लास्ट में बचते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। ये तीन मिलकर ये 12 टेंसेस का चार्ट जो है यहाँ पे तैयार है। तो जानते हैं पहले कि इनमें कौन सा वर्ब यूज होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर हम देखें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। फर्स्ट फॉर्म के साथ आप हेल्पिंग वर्ब अगर लगाएंगे नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में तो सिंगुलर के साथ डज का इजाफा करेंगे, और प्लूरल जुमले जैसे वी, यू, दे, इनके साथ हम डू का इजाफा करेंगे। अगर नेगेटिव की बात आ जाए तो हम डू नॉट लगाएंगे प्लूरल के साथ और डज नॉट लगाएंगे सिंगुलर के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल ही शी आ रहा है तो इसके साथ हम डज नॉट लगाएंगे। आगे जब टेंसेस करेंगे तो इसमें ये सारी चीजें क्लियर होगी। आज सिर्फ ये चार्ट जानते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा और हेल्पिंग वर्ब में डिड इस्तेमाल होगा। अगर नेगेटिव है तो डिड नॉट लगाएंगे, लेकिन जैसे आप इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में जाएंगे डिड या डिड नॉट के इजाफे के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म पहले पोजीशन, पहले ही फॉर्म में आ जाएगी, यानी हम इसको डायरेक्ट सेकंड फॉर्म से पास करें। आप शुरू से ना, तो डिड नॉट जब हम लगाएंगे या डिड लगाएंगे तो फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म से हम फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। यानी सिंपल सेंटेंस में तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लग गई। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने खाना खाया, आई एट मील, मैंने सेकंड फॉर्म लगाया एट। लेकिन अगर मैं बोलता हूं मैंने खाना नहीं खाया तो डिड नॉट आएगा, आई डिड नॉट। अब एट के बजाय हम ईट लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, आई डिड नॉट ईट द मील। नेक्स्ट है हमारे साथ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। हमेशा वर्ब की 4 फॉर्म्स है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म इज कंसिडर जो फर्स्ट फॉर्म है आईएनजी के साथ, उसको हम फोर्थ फॉर्म कंसिडर करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म लगेगा, गो, वेंट, गॉन, गोइंग। अब गो यानी फर्स्ट फॉर्म ये है, ये लगेगा। इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है वो विल और शेल लगेंगे, और नेगेटिव में विल नॉट या शेल नॉट पर इसका इस्तेमाल होगा। पास्ट कंटिन्यूस की तरफ जाते हैं, उसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जितने भी कंटिन्यूस है सब में वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी वाली फॉर्म का इस्तेमाल जो है वो होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब जो है वो इज और एम का जो है इस्तेमाल होता है। इज जो है वो जितने सिंगुलर है, जैसे ही, शी, इट या सिंगल कोई नेम आ जाए, जैसे फॉर एग्जांपल फुरकान, तो हम उसके साथ इज लगाएंगे। लेकिन जितने प्लूरल है, यू, वी, दे, या फिर डबल नाम आ जाए जैसे अली एंड फुरकान, तो फिर उसके साथ हम आर लगाएंगे। लेकिन जो आई होगा उसके साथ हम एम लगाएंगे, जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, ही इज गोइंग टू स्कूल, दे आर गोइंग टू स्कूल। तो इज आर एम प्रेजेंट कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब हो गए। जाते हैं पास्ट कंटिन्यूस की तरफ। पास्ट कंटिन्यूस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जिस तरह मैंने बोला कि कंटिन्यूस जितनी भी है फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब इसका इस्तेमाल होता है, तो इसमें भी आईएनजी वाली फॉर्म का वर्ब जो है लगेगा। और इसमें हेल्पिंग वर्ब मेन चीज ये है कि वाज वर्ब लगेगा। यहाँ इज आर एम था, यहाँ वाज वर्ब था, क्योंकि उर्दू में इनका जुमला जो है वो बनता है रहा था, वो खाना खा रहा था के साथ हम फिर क्या लगाएंगे, वाज वर्ब लगाएंगे। वाज सिंगुलर के साथ, वर्ब प्लूरल के साथ, ही, शी, इट या फिर सिंगल नेम के साथ हम वाज लगाएंगे, और यू, वी इसके साथ हम क्या लगाएंगे, वर्ब लगाएंगे। चलते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस की तरफ। फ्यूचर कंटिन्यूस जो है ये भी कंटिन्यूस में आ रहा है, तो इसमें भी वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी वाली फॉर्म लगेगी, और साथ साथ इसमें हेल्पिंग वर्ब जो होगा वो विल भी होगा या फिर शेल भी होगा। ये वाहिद टेंस है जिसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती। ये एक टेंस ये है और एक लास्ट 3 वाला टेंस है, उसमें भी वर्ब की पैसिव जो है पैसिव वॉइस उसके नहीं बनते।
इसमें हम विल भी लगाएंगे और शिल भी लगाएंगे। अमूमन जो ओल्ड इंग्लिश है उसमें शिल का कांसेप्ट आई और वी के साथ, यानी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो है उसके साथ होता है, लेकिन अभी ये जो है इग्नोर किया जा चुका है। अब हम सब के साथ जो है विल का इस्तेमाल करते हैं। जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, तीनों परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। मसला सिर्फ उसके हेल्पिंग वर्ब में है जो अक्सर स्टूडेंट इसको नहीं जान पाते। प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा हैज, हैव। हैज जो है वो सिंगुलर के साथ और हैव जो है वो प्लूरल के साथ। सिंगुलर इज यू ऑल नो के सिंगुलर प्रोनाउन कौन कौन से हैं, ही, शी, इट या सिंगल नेम, सबके साथ इज लगेगा। और इसका उर्दू का जो जुमला होगा वो जैसे वो स्कूल जा चुका है या वो स्कूल गया है, तो इस तरह की बातें जो है वो हम प्रेजेंट परफेक्ट में करते हैं। आते हैं पास्ट की तरफ। पास्ट परफेक्ट में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्पिंग वर्ब, सबके साथ इसमें हेड जो है वो यूज होगा, हेड का इस्तेमाल करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी हेल्पिंग वर्ब, इसमें विल हैव या फिर शैल हैव लगेगा। और जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर, सब में वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी वाली फॉर्म लगेगी। तो इससे ये साबित होता है कि 12 टेंसेस में 6 टेंसेस के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगेगी, यानी लास्ट वाले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस वाले और बीच में जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस। इन 6 टेंसेस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है यानी आईएनजी वाली। सिर्फ फर्क ये है कि यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, इसमें हम सिंस और फार का यूज करेंगे क्योंकि ये हमें बताएगा कि एक काम कब से शुरू हुआ है और कब तक है, यानी ड्यूरेशन और एग्जैक्ट टाइम हमें बताता है। इसमें हैज बीन, प्रेजेंट परफेक्ट इसमें हैज बीन या फिर हैव बीन का इस्तेमाल होगा। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस जो है उसमें भी वर्ब की फोर्थ फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैड बीन का इस्तेमाल होगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म विल हैव बीन या शैल हैव बीन का इस्तेमाल होगा। ये 3 टेंसेस, इनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती और एक ये टेंस हुआ फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, इसकी भी पैसिव वॉइस नहीं बनती। वजह ये है कि इनकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो ऑलरेडी पैसिव फॉर्म में है। तो आगे नेक्स्ट वीडियो जो है वो इनकी उर्दू ट्रांसलेशन पे बनेगी कि उर्दू में इनके जुमले किस तरह बनते हैं। तब तक के लिए ये चार्ट आप सीखिए।